मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट जो कि क्लास 8th के हिस्ट्री पोर्शन से है, जिस चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री लगभग सभी लोगों को बोरिंग लगती है। क्यों बोरिंग लगती है? क्योंकि इसमें हमें डेट्स को रिवाइज़ करना पड़ता है, मेमोराइज़ करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। इसलिए हिस्ट्री सबको लोगों की नज़र में बोरिंग सब्जेक्ट है। अब इस चैप्टर में भी पहले इतिहासकार होते थे तो वो किसी न किसी डेट को लेकर के अपना हिस्ट्री में जो रिटन वर्क किया करते थे, तो उनको उनके बीच भी डेट्स को लेकर के आपस में जिरह है या डिस्कस होते थे इतिहासकारों के बीच में। तो पहले हिस्ट्री इसलिए बोरिंग लगती थी क्योंकि वो हिस्ट्री में सिर्फ वो डेट्स होती थी। किसी राजा का जन्म कब हुआ, उसकी शादी कब हुई, किस डेट को, उसके बच्चे कब हुए, उसने किस किस सन में कौन कौन से युद्ध जीते या हारे, इनके बारे में तो डेट्स याद रखना और उनके बारे में ही हिस्ट्री लिखी जाती थी। लेकिन आजकल थोड़ा सा चेंजेज आ गए हैं। इतिहासकार सिर्फ डेट्स को लेकर हिस्ट्री को नहीं देखते, बल्कि वो ये समझते हैं कि उस समय खान पान, रहन सहन, संस्कृति, भाषा, उनका जो वर्क है, उन्होंने क्या क्या नई चीज़ें उस ज़माने में लागू की, और उसको लेकर के हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या सावधानी रख सकते हैं, वो हमें क्यों यूज़फुल हो सकती हैं वो घटनाएं, या वो संस्कृति से हम उसको क्या सीख सकते हैं। इसके बारे में इस चैप्टर में हम बताएंगे कि सबसे पहला ही टॉपिक इसमें है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स का क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं, देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक समय था जब इतिहासकार फैसिनेटेड विद डेट्स, यानी इतिहासकारों को डेट्स हैं वो फैसिनेट करती थी। फैसिनेट मीन्स आकर्षित करती थी। जब उनको कोई डेट मिल जाती थी तो उसके बारे में वो लिखना शुरू कर देते थे। There were heated debates about dates on which rulers were crowned and battles were fought. There were heated debates, और उनके बीच में बहुत गर्मजोशी वाली, heated मीन्स गर्मजोशी वाली डिबेट्स होती थी, जिरह होती थी, या उनके पास डिस्कस होते थे डेट्स को लेकर के कि कौन सा राजे ने उनका किस राजा का कब क्राउंड हुआ, यानी ताजपोशी हुई, यानी कब वो राजगद्दी पे बैठा, और बैटल्स वर फाउट, और कब उसने लड़ाइयाँ लड़ी। इसके बारे में बहुत गर्मजोशी वाली डिबेट्स होती थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन कॉमन सेंस नोशन, एक साधारण कॉमन सेंस में हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विथ डेट्स। ऐसा माना जाता था कि हिस्ट्री का मतलब, हिस्ट्री को डेट्स का पर्याय माना जाता है। सिनोनिम्स में तो होता है पर्याय, यानी कि डेट्स का मतलब हिस्ट्री और हिस्ट्री का मतलब डेट्स। यू मे हैव हियर्ड पीपल से, आपने लोगों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा, हियर्ड पीपल से, कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। मुझे हिस्ट्री बोर करती है क्योंकि इसमें डेट्स को मेमोराइजिंग करना पड़ता है, यानी रखना पड़ता है, यानी डेट्स याद रखनी पड़ती हैं। इज़ सच ए कंसेप्शन ट्रू, क्या यह कंसेप्ट सही है? शायद नहीं। नेक्स्ट, हिस्ट्री इज एक सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्योर ओवर टाइम। अब हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को समझें तो हिस्ट्री क्या है कि एक ऑक्योर ओवर टाइम, ओवर टाइम यानी एक पीरियड में जो चेंजेस हुए हैं, बदलाव आए हैं, सर्टेनली निश्चित रूप से जो होने वाले परिवर्तन एक समय के बीच में, वो हिस्ट्री कहलाता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। इट इज़ अबाउट, यह क्या है कि चीज़ों का पता लगाने का एक ज़रिया है, माध्यम है कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी और अब उनमें क्या बदलाव हुआ है। हाउ थिंग्स हैव चेंज, और चीज़ें कैसे चेंज हुई, क्या बदलाव आया है,
पहले कैसे थी, ये जानने का एक तरीका हिस्ट्री है। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विथ द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर। जैसे ही हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम एक समय लेते हैं, रेफर द टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर, तो उस डेट से पहले और बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, उससे हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट always ask the historical questions about what we see around us. लिविंग इन द वर्ल्ड, इस संसार में रहते हुए, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, हम अक्सर इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, जो भी कुछ हम अपने सामने देखते हैं, हमारे चारों तरफ देखते हैं, उसके बारे में हम क्वेश्चंस कम करते हैं, नहीं पूछते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम चीज़ों को ऐसे लेते हैं जैसे वो हमारे ऊपर ग्रांटेड हों, यानी पहले से प्रकृति द्वारा दी हुई हों। एज इफ़ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट, जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ये पहले से हैं। वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड, यानी जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ इसमें पहले से है, ऐसा मान लेते हैं। बट most of us have our moments of wonder, लेकिन हम में से अधिकांश के साथ कभी कभी कुछ ऐसा अचंभित करने वाला होता है, कुछ ऐसे अचंभित करने वाले क्षण होते हैं, समय होता है। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम जानने के इच्छुक होते हैं, क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, जब हमें जिज्ञासा होती है। वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, तब हम हिस्ट्री से संबंधित जो कोई क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम पूछते हैं। वॉचिंग someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. Watching someone sip, watching माने देखते हुए, someone माने किसी को, sip a cup of tea, चाय के प्याले से सिप करते हुए किसी को चाय पीते हुए देखते हैं। ए रोड साइड टी स्टॉल, किसी को रोड के तरफ किसी चाय की दुकान पे चाय के कप को पीते हुए देखते हैं। यू मे वंडर, तब हमें थोड़ा सा अचरज होता है। व्हेन डिड पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, तो जब हमारे मन में ज़रूर ये प्रश्न पैदा होता है कि लोगों ने चाय पीना या कॉफ़ी पीना कब शुरू किया होगा। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ, जब कभी तुम ट्रेन से कहीं जा रहे हो तो विंडो से झांकते हुए, लुकिंग आउट मीन्स बाहर झांकते हुए, ज़रूर मन में ये प्रश्न होता होगा कि व्हेन वर रेलवेज बिल्ट, कि रेल कब बनी होगी, रेल का आविष्कार कब हुआ होगा। और हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर एज ऑफ रेलवेज, रेलवे की युग से पहले लोग लंबी दूरियां कैसे ट्रेवल करते थे, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़रूर आते होंगे। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गो टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड, कि सुबह सुबह आप अखबार पढ़ते हुए ज़रूर आप सोचते होंगे, जानने के इच्छुक होंगे कि जब प्रिंटिंग के स्टार्ट नहीं हुई थी, न्यूज़पेपर प्रिंट होना स्टार्ट नहीं हुए थे, उससे पहले लोग कैसे चीज़ों को जानते होंगे, कैसे उनके पास जानकारियाँ आती होंगी, कैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कैसे